Good morning, children. Today we will continue with methods of integration. In first exercise, we had a practice of how to use formulas. It was rather algebraic exercise. One problem is balanced, rather one question is balanced from exercise 3.1. We will try to take it at the end of this today's session. So from today, we are starting actual integration. Means till now what we have studied were those problems which problems will be part of problems coming under this heading. मतलब इन एक्सरसाइजेस में हम लोग जो बड़े वाले प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं उनमें वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं. सिर्फ ये तीन एक्सरसाइजेस नहीं है. दीज आर द थ्री मेथड्स. ओके, अंडर these three methods there comes 6 to 7 exercises. So as of now there are, see, I have written methods of integration. Number 1, substitution method. Number 2, integration by parts. And number 3, integration by partial fractions. Among all these, we are going to start with substitution method. In substitution method, knowledge of derivatives is very much essential. So I hope that you all have good knowledge of derivative formulas like d by dx of log x 1 by x, d by dx of x to the power n, d by dx, nx n minus 1, d by dx of sin x cos x, and all that. So to start with, let's begin with our substitution method. Now see, this is very important part. On the board to the left hand side, I have written something in detail about the substitution method. What does it say? It says that among these three methods, as far as substitution method is concerned, function for substitution is selected in such a way that its exact differential is always available in the given problem. मतलब देखो कैसा होता है ना कि कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा डर हमें दो प्रकार के प्रॉब्लम्स का होता है. एक तो वर्ड प्रॉब्लम्स और दूसरा सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या पुट करना है. हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से क्या पुट करना है. या फिर कोई सॉल्व एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यही क्यों पुट किया, वो क्यों नहीं पुट किया, और मैं कैसे ध्यान में रखूं कि नया प्रॉब्लम आया तो मुझे क्या पुट करना है. तो बेटा मैंने थोड़ा सा आपको जजमेंट देने का कोशिश किया कि हम सब्स्टिट्यूशन के लिए उसे पिकअप करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसी प्रॉब्लम में कहीं पे अवेलेबल हो. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं बेटा. सपोज आई राइट i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ log x upon x dx और मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अब ये प्रॉब्लम नॉर्मली तो सॉल्व नहीं होगा जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था. तो इसे करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन मेथड लगाना होगा. तो एक आप log x देख रहे हैं, एक आप x देख रहे हैं, और कुछ लोग इसमें log x और 1 by x भी देख रहे हैं. बहुत बढ़िया बात है. तो बेटा हमें ना उसे पिकअप करना है जिसका डिफरेंशिएशन यहीं पे अवेलेबल है. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. फंक्शन फॉर सब्स्टिट्यूशन इज सिलेक्टेड इन such a way that its exact differential is always available in the given problem. तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है put t is equal to log x. हम किसे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं बेटा? log x को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. किसे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? log x को. तो मैं log x की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ? t. I am going to write log x as t. मैंने log x को कर दिया यूज सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dt by dx तो log x का क्या होगा बेटा? 1 by x, जो यहीं पे अवेलेबल है. तो हमने log x को इस प्रकार से पिकअप किया कि उसका डिफरेंशिएशन यहीं पे अवेलेबल हो 1 by x. जो आगे चल के बनेगा dt is equal to 1 by x dx. जो आगे चल के बनेगा इतना सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद में अब अगर हम लोग
हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आई विल राइट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एज डिसाइडेड। मैंने log x को t लिखना है तो मैंने लिख दिया बेटा, log x को क्या लिखा हमने t, और 1 upon x dx, 1 upon x dx को हमने क्या लिखना है dt। तो बेटा हमने log x को t लिखने के बाद में 1 upon x dx को क्या लिखना है dt, जो मैंने लिख दिया। अब बड़ा सिंपल सा काम है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, जो आप बोलोगे t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है ना। हाँ, एक बात और है कि जो t लिया था वो शुरुआत में नहीं था, तो वो हमें वापस भी करना है। तो जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें ये काम जरूर करेंगे। आप सिर्फ अभी इसको नोट करिएगा, ठीक है बेटा। इसको नोट करने के बाद में ये तो नॉर्मल तरीका हो गया डिफरेंशिएट करने का, जो मैंने आपको बताया। इसमें होता क्या है कि dx उधर चला जाता है, और ऐसा करने में हमारी 2 स्टेप्स यूज होती है। हम इसको भी थोड़ा सा शॉर्टकट में आगे करने वाले हैं, वो भी मैं आपको समझा दूं, परंतु उसके पहले आप इसे पॉज करके प्रॉपर हेडिंग दीजिए, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये 3 टाइटल्स। इसके बाद में इतना लिखेंगे बेटा, ये अत्यंत आवश्यक है, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। और उसके बाद में ये एक स्पेसिमन एग्जांपल जो मैंने लिखा है इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यही प्रॉब्लम को थोड़ा सा कट शॉर्ट कैसा करना है, जिस मेथड से हम सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो इसको पॉज कर देते हैं, कम ऑन। देखो बेटा, ये जो log x अपॉन x dx आप देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे पिकअप किए log x इज इक्वल टू t। इस बार मैंने थोड़ा सा बदलाव किया, t इक्वल टू log x नहीं लिखा। मैंने देख लिया कि log x को t पुट करना है, तो मैं बोल दिया log x इक्वल टू t, ठीक है। आगे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, वो होता है 1 अपॉन x। लिख दो वहीं पे dx, ये रिश्ते में लगते हैं x x वाले लोग। तो log x का हो गया 1 अपॉन x, लगा दिया उसको dx, लिख दिया आगे dt, बस 2 स्टेप में काम हो गया। और आगे देखिए log x को मैंने लिखा है t, और 1 अपॉन x dx को मैंने लिखा है dt। खत्म खत्म। एक स्टेप बाकी है, हमें पुट बैक भी करना है, पर मैंने आपको जो समझाया मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं बेटा। हम लोग इसे पिकअप किए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने लिखना है बेटा, जिसे पुट करना है वो पहले log x इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, लगा दो वहीं पे dx इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt आएगा, ठीक। नया टॉपिक है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये कंफ्यूजन 2 प्रकार से हल होगा। 3-4 प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद में भी कंफ्यूजन बना है, मुझे तुरंत मैसेज करिए। अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो इस नंबर पे तुरंत कॉल करिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं, आई एम ऑलवेज देयर ऑनलाइन अवेलेबल। तो एक ये तरीका हो गया, या फिर दूसरा वही तरीका है जो टिपिकल मैथ्स पैटर्न है। कंफ्यूजन है, मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, कंफ्यूजन मिनिमाइज हो जाता है। और प्रैक्टिस करने के लिए उन्हीं प्रॉब्लम्स को बार बार किया करिए, उससे कंफ्यूजन दूर होता है। तो बेटा इसको नोट करिए, अभी फिर से एक बार इसको नोट करिए। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, कम ऑन। सो रेडी, लेट्स गो। आप जो कलर्ड लोगो है उसके नीचे देखिए, हमने हेडिंग दिया है एक्सरसाइज 3.2a। 3.2 में 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूशन वाले प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, एक ये सब्स्टिट्यूशन और दूसरा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसमें आपको पता रहेगा कहाँ क्या पुट करना है, परंतु यहाँ आप ही को सोचना है कि कहाँ क्या पुट करना है। जैसा 3.2a में पहला प्रॉब्लम जो है हमारा क्वेश्चन 1 में, ये हमारे लिए फैमिलियर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसको। आइए इसी से स्टार्ट करते हैं और ठीक वैसा ही स्टार्ट करते हैं। हमने लिखना है बेटा पुट। पुट क्या पुट करेंगे इसमें, log x पुट करेंगे, और हमने लिखा बेटा पुट
log x equal to t, which says that 1 upon x dx is equal to dt. इसका डिफरेंशिएशन 1 upon x ऐसा नहीं, 1 upon x dx ऐसा ध्यान में रखना, और t का dt वैसे भी ये इसके नीचे रहने वाला था तो हमने इसको इधर बुला लिया। अब ये सब्स्टिट्यूशन देके जो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा बेटा। अभी log x का हो गया t, उसके सर पे है n, और इसको x मत पढ़िए, आप इसको पढ़िए 1 upon x। क्या पढ़ते हैं बेटा? 1 upon x। So 1 upon x dx, 1 upon x dx will now become dt। 1 upon x dx क्या बनेगा बेटा? dt बनेगा। तो t to the power n आगे चला, t to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, इंटीग्रेशन का फार्मूला। और प्रॉब्लम फिनिश्ड है बेटा। यहाँ पे तो हमने लिखना है पुट बैक t is equal to log x, जो हमने लिया था वापस कर देंगे। t is equal to क्या पुट करेंगे बेटा? log x पुट करेंगे। तो ये रहा आपका आंसर। I is equal to, जो हमारा आंसर है, t की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? log x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। हो गया इतना। हमने t की जगह पे बराबर log x वापस कर दिया, प्रॉब्लम फिनिश हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, परंतु डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। जैसे हमको देख के ही पता चला, जो हमने डेरिवेटिव्स चैप्टर में पढ़ा है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है। यानी हमारा रूल ये है ना कि सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग उसे पिकअप करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन यही पे अवेलेबल है। तो हम साइन इनवर्स x को पिकअप करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन के लिए, ऐसे। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, किसे पुट करेंगे? साइन इनवर्स x को। सो साइन इनवर्स x इक्वल टू t। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx लगा दीजिए साथ में, इज इक्वल टू dt। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया बेटा। यहाँ पे इसको लेके जो वापस चलते हैं ना हम लोग ऊपर प्रॉब्लम में, तो ये प्रॉब्लम चलेगा आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, अब बन गया आपका t टू द पावर 3/2 एंड 1। अब इसको बाजू में रखिए ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx पढ़िए। इसको अगर हम लोग बाजू में रख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, तो हम बोलेंगे dt। इसको बाजू में इसलिए रखना है क्योंकि इसको तो ऑलरेडी आप ले चुके हो यहाँ पे। यूजिंग द सेम फार्मूला, t टू द पावर 3/2 dt का हो जाएगा बेटा t टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c, लाइक n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और लगे है जब तक हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये लिख देंगे ना हम लोग, पुट बैक t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये देता है आपका फाइनल आंसर। t का मतलब बेटा साइन इनवर्स ऑफ x 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। आप चाहे तो अगले स्टेप में ये 5/2 को ऊपर लेके 2/5 कर दीजिए, रादर कर ही दीजिए, मैं काम आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक, एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसे थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे बेटा, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इन थर्ड प्रॉब्लम व्हिच इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इनटू साइन x प्लस log x। अब यहां पे समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि पुट किसे किया जाए, पर फिर वही बात आती है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, उतना आसानी से पता चल जाएगा कि पुट किसे करना है। जैसे मैं ये वाले प्रॉब्लम में, थर्ड नंबर के प्रॉब्लम में आपको बता दूं कि हमने पुट x प्लस log x
इक्वल टू टी करना है। क्या पुट करना है बेटा? x प्लस लॉग x इक्वल टू टी। इससे होगा क्या कि x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1/x, बिल्कुल इसको हमको dx यहीं पे लगा देना है और आगे बढ़ेगा बेटा ये dt। हो गया इतना? x बन जा x प्लस 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन पार्ट। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है ये अभी हो जाता है हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स के साथ में दे दीजिए dx। कैसे कैसे? 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और साथ में dx, इतना कॉम्बिनेशन आपका बन गया dt। तो थोड़ी देर के लिए इसको तो बाजू में रखो। फिर आपके पास बचा है साइन, ये साइन नीचे x प्लस लॉग x को तो आपने बोला है t। क्या बोला है बेटा? t। तो मैंने न्यूमरेटर से कुछ नहीं लिया, सिर्फ कुछ नहीं लिया तो 1 लिया। नीचे मैंने साइन से स्टार्ट किया, साइन t जो आपने पुट किया है। और मुझे याद आया, अरे हमने 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स को तो लिया ही नहीं, तो वो आपका 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx क्या बनता है बेटा? dt। तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और dx मिला के बन गया dt। अब हमारे पास में 1 अपॉन साइन t का तो फार्मूला नहीं होता, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं 1 अपॉन साइन t बोले तो कोसेक t dt। और इंटीग्रेशन ऑफ, मैं कोशिश करता हूं यहां पे लिखने का, देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक t dt इज नाउ log ऑफ मोड ऑफ, एक मिनट इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखते हैं। I is equal to integration of cosec t dt will be log of mod of cosec t minus cot t plus c। ये इसका फार्मूला हो गया। मैं इसको कम जगह में लिखने का कोशिश किया। I repeat, इंटीग्रेशन ऑफ cosec t log of mod of cosec t minus cot t plus c, परंतु आपको पुट बैक करना है। पुट बैक t is equal to, t के जगह पे क्या लिखना है बेटा आपको? x प्लस log x। थोड़ी सी मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, जहां जहां t है वहां वहां आपको x प्लस log x लिखना है। तो बेटा ये तीनों प्रॉब्लम्स को अपनी फेयर कॉपी में बढ़िया सा नोट करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है इसके बारे में पहले, और इन 3 प्रॉब्लम्स को नोट करके फिर हम लोग थोड़ा सा 1-2 प्रॉब्लम्स और सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। चलो बेटा इसको नोट करते हैं। कम ऑन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 2 प्रॉब्लम्स बोर्ड पे और है हमारे लिए, तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम है। न्यूमरेटर में e टू द पावर 3x है और डिनोमिनेटर में e टू द पावर 3x प्लस 1 है। इन दोनों में जो लार्जर है, अब दिखने में दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों में जो लार्जर है उसको हम लोग हमेशा पुट करेंगे। ध्यान में रखिए, आप चाहे तो बाजू में लिख के रखना। इन दोनों में जो लार्जर क्वांटिटी होगा उसको हम लोग t पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा तो लिखा पुट e टू द पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t। e टू द पावर 3x प्लस 1 को क्या लिया हमने? t। तो बेटा e टू द डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x into 3, ठीक है, प्लस 1 का तो वैसे भी 0 हो गया, 0 हो गया। मतलब इतना पूरा डिफरेंशिएशन dx लगा के ये रहा आपके सामने। डिफरेंशिएशन जैसे ही फिनिश हो गया ना, हमने dx लगा दिया, आगे तो लिखना है dt। अब थोड़ा सा न्यूमरेटर में देख लिया तो e टू द पावर 3x into dx ऐसा जो दिखा,
e to the power 3x into dx, तो थोड़ा सा इसको एक्सक्यूज मी बोल के 3 को रिक्वेस्ट करिए कि आप थोड़ा उधर चले जाइए, तो वो जाने को कभी भी तैयार है। आप बोल के देखो, ये हो जाता है बेटा e to the power 3x dx इक्वल टू 1/3 dt। 3 चला आया इधर, अब ये हो गया आपका, उधर मत देखें, सब लोग इधर देख रहे हैं, वेरी गुड। ये हो गया आपका I is equal to integration of e to the power 3x dx, e to the power 3x dx 1/3 dt। उसमें से भी 1/3 तो मैंने बाहर लिखना है और dt मैंने अंदर लिखना है। तो हमने अब तक वो जो देख रहे हैं ना ऊपर e to the power 3x dx, उसको बेटा 1/3 dt लिख दिया। अब बचा e to the power 3x plus 1, that too in the denominator, so 1 इसको लिख दिया 1 upon, और e to the power 3x plus 1 को अब हम लोग लिखेंगे t। ये है बड़ा सिंपल, लिख दिया इतना। ये रहा आपका dt upon 3, तो लिख दिया बेटा मैंने dt upon 3, 3 कांस्टेंट बाहर वो भी नीचे, 1 upon, और ये है आपका t जो आगे बनता है 1/3 log of mod of t plus c I equal to, that is हमेशा पुट बैक लिखने का जरूरत नहीं है, I equal to 1/3 log of mod of t का मतलब था हमारे लिए e to the power 3x plus 1 plus c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसको भी हमें नोट करना है, लेकिन कंटिन्यूएशन में एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। और ये प्रॉब्लम नंबर 4 जो है, एक्चुअली मैंने थर्ड के बाद में जानबूझ के फिफ्थ पढ़ा दिया, फोर्थ को संभाल के रखा। ये प्रॉब्लम दरअसल हमने थोड़ा लास्ट में पढ़ना था, अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद में, पर चलो थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको सीरियल नंबर से लेने का। इसलिए हमें इसको बाद में लेना था कि इसमें बहुत सारी चीजें साथ में आ गई है, तो समझ में नहीं आता जल्दी से किसे पुट करना है। मेरा आंसर तो फिक्स है, जिसका डिफरेंशिएशन हमें अवेलेबल है उसे पुट करना है। जैसे यहाँ पे इतना पूरा पुट करिएगा तो बराबर ये मिल जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि आपको मालूम है tan x का sec स्क्वायर x होता है, मतलब आप सिर्फ tan x को पुट करोगे ना तो बराबर वो स्क्वायर में लेके जाता है। तो इस प्रॉब्लम में मैंने जानबूझ के tan को थोड़ा सा अलग ही निकाल के रखा है। चलिए, ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 है, ये देख के नहीं समझता कि क्या पुट करना है, ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन इसको भी थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा पावर लगा के पुश करेंगे हम लोग, बढ़िया सा। चलो देखो बेटा, तो हमने जो ब्लू कलर से लिखा हुआ पोर्शन है वो पुट करना है, पुट tan x स्क्वायर इज इक्वल टू t। क्यूब को छोड़ दीजिए, बाजू में रखिए। tan x स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन sec tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x स्क्वायर। लेकिन जब देखा कि ये तो x नहीं है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा 2x, हो गया फिनिश। दे दीजिए dx इक्वल टू dt। क्या किया बेटा हमने जैसे इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान के चलिए, थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार से tan x स्क्वायर sec स्क्वायर x स्क्वायर। परंतु क्योंकि ये मात्र x नहीं है, x स्क्वायर है, तो उसे रीडिफरेंशिएट किया, कंप्लीट हुआ, dx लगाया इक्वल टू dt। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं। देखिए हमने क्या पुट करना है, आप अपनी फेयर कॉपी में भी ठीक ऐसा ही लिखोगे अलग कलर से। हमने tan x स्क्वायर को t पुट करना है, पुट tan x स्क्वायर इज इक्वल टू t, tan x स्क्वायर का हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x स्क्वायर, और आगे चल के x स्क्वायर का 2x लगा दीजिए, dx इज इक्वल टू dt।
मैं इसको लिखा, ये जो अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखता हूं मैं पहले लिखूंगा बेटा x, ये लिखा मैंने x, फिर मैं लिखूंगा sec स्क्वायर x स्क्वायर, पहले x लिखा sec स्क्वायर x स्क्वायर, अब मैं लिख देता हूं dx, इस प्रकार से 2 रह गया, वो इधर भेज दिया, 1/2 dt हो गया हमारा, हो गया। Just like this problem, it now becomes quite simpler. ये भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा बेटा। और आप देखिए इसको ना हम लोग अभी लिखते हैं I is equal to integration of under root of, ये जो ब्लू कलर का है वो हमारा t है to the power 3 है, और जो न्यूमरेटर में है x sec स्क्वायर x स्क्वायर dx, x sec स्क्वायर x स्क्वायर dx हाफ dt, तो इसको हमने लिखा बेटा हाफ dt। आई बात समझ में? इसको समझना होगा, कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसे आप बेहतर स्वयं समझने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसी चीजों का इंटीग्रेशन में फार्मूला नहीं होता, तो हम लोग इसको लिखेंगे हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t टू द पावर 3, और जैसे कि आपको मालूम है स्क्वायर रूट को लिखा जाता है 1/2। ये आगे चला हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t टू द पावर 3 1 जा 3 अपॉन 2, 3/2। जो आगे चला I is equal to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3/2 dt। इसको जो हमने ऊपर ले लिया, जो आगे चला हाफ t टू द पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन फिनिश हो गया प्लस c, which is what now is equal to half into t to the power -3/2 plus 1, that is -3 plus 2, -1/2 upon -1/2 plus c। तब तक हाफ कैंसल होगा, -1 को ना मैं थोड़ा यहीं पे रख देता हूं, हाफ कैंसल हो गया बेटा, t to the power -1/2 plus c, ये वाला जो आगे बनेगा माइनस t टू द पावर -1/2 को नीचे ले लेते हैं, तो ये बनेगा t टू द पावर 1/2 प्लस c। अब आगे ये हो जाएगा, ये है बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग, मजा आता है इसमें। I is equal to माइनस 1 अपॉन रूट t प्लस c, t टू द पावर 1/2 क्या हो गया बेटा, रूट t। इसको हम फिनिश करते हैं, I is equal to -1 upon root t का वैल्यू, what is the value of t, tan x square, so I will write tan x square। ये हो गया बेटा आपका 1 upon t, और यहाँ पे प्लस c। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम निपटे, इतने बड़े तो हो गए हैं हम लोग, और इतना तो बढ़िया पढ़ लेते हैं हम लोग, डरने का कोई बात नहीं। ऐसे तो बहुत आएंगे, देख लेंगे हर एक को, एक एक को 5 बार सॉल्व करके दबाएंगे 5 टाइम्स हर एक प्रॉब्लम। लेकिन कैसा, मैं बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम 5 टाइम्स, सेकंड प्रॉब्लम 5 टाइम्स, सारे प्रॉब्लम्स नहीं, पहला 5 टाइम्स, सेकंड 5 टाइम्स। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस हो। किस चीज का प्रैक्टिस हो, एक सब्स्टिट्यूशन कैसा लिखना है, दूसरा हम ये ना भूल पाए कि वापस भी तो करना है। कुछ लोग वापस करना भूल जाते, कुछ लोग प्लस से लिखना भूल जाते, कुछ लोग यही पे अटक जाते हैं, कुछ यही से भटक जाते हैं, कुछ इसके बाद में लटक जाते हैं। ये तो पोएम हो गए। तो हर प्रॉब्लम 5 टाइम्स करना है, पहला 5 टाइम्स, दूसरा 5 टाइम्स, तीसरा 5 टाइम्स, चौथा 5 टाइम्स, पांचवा 5 टाइम्स। क्योंकि आज हमने इसको शुरू किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक्सरसाइज 3.1 का जो लास्ट प्रॉब्लम हमारा रह गया था, वो थोड़ा आज के दिन रह जाएगा, उसको कल अलग से निपटते बढ़िया फैंटास्टिक।
आज तो इसी पे फोकस करते हैं। तो बेटा इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे, मुझे तुरंत लिख भेजेंगे और प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएंगे। कम ऑन, लेट्स बिगिन। थैंक यू।